It is day 5 of previous year questions related to William Wordsworth, जो हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बड़े ही माने जाते हैं यूज़फुल। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। और विलियम वर्ड्सवर्थ यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण हैं। इन्हें देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा है क्या मैनी क्रिटिक्स सजेस्ट, काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने सजेस्ट किया है डैट विलियम वर्ड्सवर्थ रिपीटेड अ फ्यू ऑफ हिज थीम्स, कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं क्या करते हैं, रिपीट किया करते थे अपनी थीम्स को अक्रॉस सेवरल ऑफ हिज पोइम, और अपनी काफ़ी सारी पोइम्स में। वन सच इंस्टेंस इज थीम ऑफ द टेबल्स टर्न, और उनमें से एक उदाहरण जो है टेबल्स टर्न का यहाँ देते हैं, वेयर ही रोमेंटिसाइज नेचर एंड proposes एक्सपेरियंशियल एंड नेचुरल लर्निंग टू बी बेटर देन पेडेंटिक लर्निंग। तो जो पेडेंटिक ज्ञान है, पंडित्य वाला जो ज्ञान है, उसे बेटर उन्होंने नेचर से जो सीखा हुआ नेचुरल लर्निंग है, एक्सपीरियंस लर्निंग है, उसको यहाँ पे माना है। ठीक है, तो उनका यहाँ पर बताना है विच पोएम स्टैंड्स वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न। पूरा दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा है कि भाई क्वेश्चन तो हमारा ये है कि ऐसी कौन सी पोएम है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू टेबल्स टर्न इन दोज एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे क्या कि एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई, एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई, माइकल सॉलिटरी रीपर, या रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई। चलिए, क्या लिखा है यहाँ पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसे बताती हूँ। लिखा है एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई is very similar to table's turn. This poem brings forth William Wordsworth's deep faith in the ideals of romanticism. तो ये जो पोएम है, कौन सी पोएम, एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फेथ है, विश्वास है, जो गहरा विश्वास है किसमें, आइडियल्स ऑफ रोमांटिसिज्म का, है ना। तो उसको क्या करती है, ब्रिंग फोर्थ, उसे आगे लेकर आती है, उसके बारे में बताती है। इट इज़ वन ऑफ द पोएम डेट अपीयर्स इन लिरिकल बल्लड्स। एक और बात कि लिरिकल बल्लड्स में भी हमें देखने के लिए मिलती है ये पोएम, विद द हेल्प ऑफ अ डायलॉग विद हिज फ्रेंड मैथ्यू विलियम। और किस तरह से ये डायलॉग की फॉर्म में है, जो अपने फ्रेंड्स मैथ्यू से वो कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ट्राई टू पैशनेटली stated that nature is the best teacher, और उन्होंने मतलब ये फोर्स से ये बात कहा है क्या कि नेचर बेस्ट टीचर है rather than any number of books. विलियम वर्ड्सवर्थ wrote एक्सपोजुलेशन एंड रिप्लाई in 1798 एट, और कहाँ पर, एट एक्सफोर्डन हाउस नियर ब्रिस्टल। तो ये वाली बात हमें टेबल टर्न में जो थीम है वो इस पोएम में भी देखने के लिए मिलती है, और इसे हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फाइनल वर्जन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड अपीयर्ड इन। जो फाइनल वर्जन है प्रिल्यूड का, देखिए प्रिल्यूड कब लिख चुका था, एक तो प्रिल्यूड लॉन्ग पोएम है और 1805 में ये कंप्लीट भी हो चुकी है ना। मगर ये पब्लिश होने का इसका जो बात आती है वो 1850 में आती है। पब्लिश होने की इसकी जो बात आती है सामने वो 50 में आती है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ एट दैट टाइम पास्ड अवे, हिज वाइफ, है ना, हिज वाइफ पब्लिश्ड इट। और द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, है ना, दोनों नाम है, इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा है। और इनका इंटेंशन क्या था, ही इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर फिलोसफिकल, इससे भी ज़्यादा एक फिलोसफिकल जो पोएम है इनकी, रेक्ल्यूस, उसका इंट्रोडक्शन बनाने का काम इसको करना वो चाहते थे, विच विलियम वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कभी फिनिश नहीं की। और ये जो प्रिल्यूड है एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क, ये इनका पर्सनल रिवीलिंग वर्क है ऑन डिटेल्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लाइव्स। तो इनकी लाइफ से रिलेटेड है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़
लिखा है द करेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन, तो इनकी एक पोएम है लीच गैदरर, है ना, तो उसमें कौन सा करेक्टर हमें देखने को मिलता है? द करेक्टर ऑफ द लीच गैदरर, रेक्ल्यूज, प्रिल्यूड बुक 1, लाउडेमिया नहीं, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये सब टाइटल है इसका। यहाँ लिखा है द करेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन, अच्छा यहाँ, अच्छा ठीक है, ओके, लीच गैदरर इस पोएम का नाम है और रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी इस पोएम का नाम है। तो जो लीच गैदरर है वो इस पोएम में लीच गैदरिंग का काम करता है ना, तो वही बात यहाँ पे इसलिए लिखा है द करेक्टर ऑफ लीच गैदरर। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये एक लिरिकल पोएम है ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ, कंपोज होती है 1802 में और पब्लिश हो जाती है 1807 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसको याद रखें कहाँ लिखा है, इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच छुपे हुए हैं, है ना, इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच छुपे हुए हैं। तो एक, हाँ, 2 फिगर ऑफ स्पीच, एक लिटरेरी टर्म है और हम उसे पैथेटिक फैलेसी, है ना, जहाँ पे वंडर्ड लॉनली, और लॉनली कैसे, क्लाउड की तरह। तो एक तो यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी और एक फिगर ऑफ स्पीच सिमली यहाँ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, तो आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड मेक्स एन एक्सर्शन दैट, और ये एक्सर्शन करती है, ये बताती है, क्या बताती है? द पोइट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, द पोइट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड, बोथ पोइट एंड क्लाउड्स वर लोनली, और पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसे एमलेसली, जैसे क्लाउड एमलेसली क्या करता है, मूव करता है, यहाँ वहाँ वहाँ जाता है, कोई एम नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये बेस्ट है और बाकी तो सारे नहीं होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन। लिखा है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड मेक्स एन assertion दैट द पोइट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीज वॉज इट इन दैट डोन टू बी अलाइव। भैया ब्लिस आशीर्वाद तो उन लोगों के लिए है जो कि इस सुबह जो अलाइव रह गए, बच गए, जीवित रह गए, बट टू बी यंग वेरी हेवन, मगर अगर जो जीवित रह गए वो यंग हैं, वो नौजवान हैं, ये बात अच्छी है, ये बात स्वर्ग के समान होगी, मतलब यही इसी बात का महत्व होगा। तो ये जो लाइन है ये अक्कर होती हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, पर ये कौन सी पोएम में लिखी गई हैं, है ना, ये कौन सी पोएम में लिखी गई हैं, ये किसकी थीम बताती हैं, क्या है? तो ये जो लाइन है अगर इन द पोएम, कौन सी पोएम? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज इट अपीयर टू एंथुसियास्ट एज इट्स कमेंसमेंट। तो ये जो पोएम है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो उनकी पोएम है उसमें हमें देखने के लिए मिलती है, और जो कि रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द अबव लाइन्स अकर इन द 4th और 5th लाइन ऑफ द पोएम। तो 4थी या 5वीं लाइन ये है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कमेंसमेंट है ना, तो एज इट अपीयर्ड, ये अपीयर्ड दिखाई देती है, टू एंथुसियाज, क्या करने के लिए? उत्साह भरने के लिए, और जो कमेंसमेंट है, शुरुआत है किसकी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, उसके लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ एग्जाम पॉइंट्स देख रहे हैं, और ये 1 लाइनर आप इन्हें कह सकते हैं। लिखा है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो कि 1802 में आती है, वॉज ओरिजिनली कॉल्ड। तो ओरिजिनली अभी हमने इस पर बात भी की, तो ये लीच गैदरर के नाम से है। इसका जो सब टाइटल है, दूसरा टाइटल है, वो क्या है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है कि दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू 100 यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज, और कहाँ कॉटेज? एट टॉर्डन्स ग्रासमेयर, इसको याद रखिए, टॉर्नेड ग्रासमेयर, एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। ठीक है, तो ये वाली बात है कि दिस ओल्ड मैन आई मेट, ये ओल्ड मैन, ये बूढ़ा व्यक्ति, आई मेट जिससे मैं मिला, अ फ्यू 100 यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज, जो मेरी कॉटेज है, कहाँ पे? यहाँ पे, है ना, उसके कुछ 100 यार्ड दूरी पर, एंड द अकाउंट ऑफ हिम, और उसके बारे में, इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ, उससे ही सुना। दिस इज द रेफरेंस दैट विलियम वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम। तो ये एक व्यक्ति ने उनको बताया इसके बारे में, और इसके फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये पोएम लिख दी। कौन सी पोएम लिख दी? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस।
ठीक है, तो इसको याद रखें कि ये पोइम कहाँ पर लिखी गई है। ये कॉटेज का यहाँ डिस्क्रिप्शन ज़रूर है इसमें, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या कि विच पोइम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी पोइम लिखी गई है? तो पोइम है करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, है ना। तो हैप्पी वॉरियर इनके डेथ के बाद लिखी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, लिखा है कि वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय शिपरेक, कि वर्ड्सवर्थ का एक ब्रदर है और वो शिपरेक एक हुआ था, समुद्री जहाज जो मतलब डूब गया, तो उसके बारे में है। यहाँ पे एक कैसल, पील कैसल करके उनकी एक पोइम है ना, तो वो समुद्र शिपरेक की बात बताती है। तो यहाँ पे बड़े निराश होकर वो पील कैसल के बारे में लिखते हैं, वहाँ पे इस बात का वर्णन आता है, तो इसको भी याद रखें। अच्छा, ये शिपरेक से मुझे एक और बात याद आई कि विलियम शेक्सपियर, मैं विलियम शेक्सपियर की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है टेम्पेस्ट, वहाँ पर भी शिपरेक की बात आती है ना। स्टार्टिंग में ही वो सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर समुद्री तूफान आ जाता है। तो कहते हैं कि जो वास्तव में ही शिपरेक हुआ था, ये टाइटन के डूबने की बात थी, आई थिंक टाइटैनिक तो नहीं, वो कोई और होगा। तो शिपरेक की घटना जो है वो विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वहाँ पर भी देखी जाती है, तो इसे भी याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे। आगे है, लिखा है द वर्ल्ड इज़ टू मच, है ना। तो ये इनकी एक पोइम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच इज़ अ पोइम पब्लिश्ड इन, तो ये पब्लिश्ड होती है कब? 1806 में। 1807 में इनका एक वॉल्यूम आया, आई थिंक उसमें हुई है, ठीक है। लिखा है द पोइम म्यूटेबिलिटी वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये जो पोइम है म्यूटेबिलिटी 1821 में ये पब्लिश होती है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, तो इसको याद रखेंगे, ईस्टर्न डॉटर, है ना। तो ईस्टर्न डॉटर कौन है भाई? ड्यूटी है। ओड टू ड्यूटी में ये जो लाइन है वो दिखाई देती है कि ड्यूटी क्या है? ईस्टर्न डॉटर है, किसकी? ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है। लाउडेमिया इज, तो लाउडेमिया क्या है? लाउडेमिया एक नरेटिव पोएम है, लाउडेमिया एक नरेटिव पोएम है। आगे लिखा है द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। तो द स्वीटेस्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज़ जो है, दैट एवर ग्रू, जो उगती है, ग्रू होती है, बढ़ती है, बिसाइड्स अ ह्यूमन डोर, ह्यूमन के, इंसान के दरवाजे पर, मतलब दरवाजे के साथ। वो क्या, ये जो पोइम है, मतलब ये कहाँ से ली गई है ये लाइन? तो ये लूसी पोइम से ये ली गई है। लिखा है इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी द पोर्शन, तो whom is वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, यहाँ पे किसको वो रेफर कर रहा है? तो यहाँ डॉरथी वर्ड्सवर्थ को वो रेफर कर रहे हैं। इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, यदि चाहे एकांत, चाहे डर, चाहे दर्द, चाहे दुख, शुड बी दाई पोर्शन, तो यहाँ दाई कौन है? दाई डॉरथी वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनकी बहन के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है माइकल इज़ अ पास्टोरल पोइम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड माइकल। तो माइकल एक पास्टोरल पोइम है, पास्टोरल एलिजी, पास्टोरल पोइम वो पोइम होती हैं जहाँ पर नेचुरल सीनरी, जहाँ पर नेचर को दिखाया जाता है, तो यहाँ नेचर की बात की गई है। और जो पैथेटिक, बड़ी दयनीय सीन लाइफ को यहाँ जो शेफर्ड माइकल है उसकी लाइफ को बताती हैं। ट्रेजेडी हो जाती है, बेचारा, उसका बेटा बिगड़ जाता है, खुद बर्बाद हो जाता है, मर जाता है। तो ये क्या है, उसका नेम क्या है? उसके बेटे का नाम ल्यूक है ना। नेक्स्ट है नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये कहाँ पर आती है? ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए, नेचर नेवर डिड बिट्रे। तो ये कहाँ आती है? ये टिंटन एबे में आती है। हमें डर, मतलब ये लगता है कि ये और टू ऑटम में वो उसमें आती है, जो उनके ओड है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, पर उसमें नहीं आती, इसमें ये टिंटन एबे में आती है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट बर्न्स, हाँ, एंड चैटरटन।
तो ये बंस और चैटरटन ये जो दो पर्सन के नाम हैं, ये इंसान के नाम हैं, ये पोइट के नाम हैं। तो ये कौन सी पोइम है? लीच गैदरर में ये आते हैं, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट है नॉट विदाउट होप वी सफ़र। यस, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, वेयर डज दीज लाइन अपीयर? तो ये पील कैसल में, मैंने अभी बताया सिपरेक की घटना बताई, तो पील कैसल वही ये पोइम है ना। इनके भाई के डूबने के बाद ये लिखते हैं और यहाँ पर उसका वर्णन भी करते हैं ये। तो नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, ये जो लाइन है ये पील कैसल में देखने के लिए मिलती हैं। The poem Elegiac stanza was suggested by a picture Peel castles in a storm। देखिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लिखा है द पोइम एलिजियाइक स्टेंजा। तो जो एलिजी वाले स्टेंजा हैं, है ना, शोक से भरे हुए, वो सजेस्टेड बाय अ पिक्चर, एक पिक्चर के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। और कौन सी? ये पील कैसल, ये कैसल का नाम है। और कहाँ? इन द स्टॉर्म। और ये पील कैसल जो है ये एक पिक्चर है, ये पेंट की है। किसने पेंट की है? तो सर जॉर्ज वोमोंट, है ना, सर जॉर्ज वोमोंट, इसको याद रखेंगे, इन्होंने इसको पेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। अरे तुम्हें तो अब इस समय होना चाहिए था। तो ये जो पोइम है, कहाँ ये जो लाइन है वो इस पोइम में, कौन सी पोइम? टू मिल्टन। और कब? लंदन 1802। तो 1802 का जो लंदन है ना, वहाँ पे मिल्टन को याद करते हुए वो कहते हैं कि भाई यहाँ आपको होना चाहिए था। तो ये लाइन मिल्टन के लिए कही जाती हैं। और ये 1802 में, ये लंदन 1802 ये पोइम का नाम है, इसमें अपीयर होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हु सोल इज वट वॉज रेफरिंग टू? तो ये वही लंदन 1802 पोइम की बात है। और यहाँ मिल्टन के लिए कह रहे हैं कि दाऊ यहाँ जो आया है ना, दाऊ सोल, तो ये दाऊ का मतलब तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। और ये किसके लिए? मिल्टन के लिए। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रथ इज़, जो रूथ इनकी जो पोइम है उसका इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये रूथ जो है उसका टाइटल है। द लैंग्वेज ऑफ अ पोइट्री इज़ अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। तो हुज ओपिनियन इज़ दिस? तो ये जो ओपिनियन, ये जो विचार है कि जो लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज? पोइट्री की। देखो पोइट्री और प्रोज दो चीज़ें हैं, पर यहाँ पे ये लैंग्वेज की भाषा की बात करते हैं और पोइट्री की भाषा की बात करते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या है? सिलेक्शन, चुनाव है ऑफ अ रियल लैंग्वेज, जो वास्तविक लैंग्वेज है किसी मैन की, वो। तभी तो वो कहते हैं क्या है पोइट्री? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। बस जैसे जैसे इमोशन आते जाएं लिखते जाओ, बस यही पोइट्री है। तो ये बात उन्होंने कही है। इन द स्टेट विविड सेंसेशंस, है ना, बहुत सारी जो सेंसेशन है, जो संवेदना है, उसकी बात कही गई। तो ये वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। लिखा है इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन हुज कमेंट इज दिस। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बात इसमें है ना, ये पूरी लाइन में ये वर्ड्सवर्थ ने कही है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके ही फ्रेंड एस टी कॉलरिज इस बात को क्या करते हैं? इसको अपोज करते हैं। और जैसे इन्होंने ये लिखा है ना, देयर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस, है ना। तो वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, वो एस टी कॉलरिज कहते हैं कि देयर इज, नीदर इज नॉर कैन बी। तो वो क्या लिखते हैं? देयर इज एंड इट शुड बी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, है ना। ये कहते हैं कि ना तो डिफरेंस है और ना ही होना चाहिए किसमें? लैंग्वेज, किसमें? बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन में। तो एस टी कॉलरिज कहते हैं कि है और होना भी चाहिए। तो यहाँ पे इस बात से वो अपोज रहते हैं। तो ये इनका जो कमेंट है पोइट्री को लेकर, ये बड़ा ही पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। और कैसा लगा आपको ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।